Good morning, students. Today we will read chapter 14, The People Who Hugged Trees. ये जो स्टोरी है उन लोगों के बारे में है जिन्होंने ट्री को हग किया. हग मीन्स होता है गले से लगाना किसी चीज़ को. ठीक है. नाउ वी विल रीड द स्टोरी. ट्री, as we know, are the life force of our planet. They give us oxygen, take in carbon dioxide, help prevent soil erosion, give us food, timber, provide home to many animals. पेड़ जो है, जो ट्रीज़ हैं, वो हमारे प्लेनेट पे लाइफ काम करते हैं. मीन्स हमें जीवन देते हैं. वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन. सोइल इरोजन में रुकावट करते हैं. मीन्स कि जो ये सोइल इरोजन होता है उसको कम करते हैं. हमें फूड देते हैं. फूड मीन्स जो वेजिटेबल्स है और जो फ्रूट्स हैं वो सब हमें इसी से मिलते हैं. ये हमें लकड़ी देते हैं और बहुत सारे एनिमल्स को होम प्रोवाइड करते हैं. मीन्स बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पेड़ों में ही अपना घर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं. अब वो जंगल में जो रहते हैं वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे मीन्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, है ना, जो फॉरेस्ट होते हैं. तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो घर है. क्या? ट्रीज. राइट. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट वी सेव देम. कैन यू थिंक ऑफ 3 to 4 ways in which you can save trees? The events in this story took place in 1730. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें बचाएं, उन्हें सेव करें, ट्रीज़ को. क्या आप ऐसे 3 से 4 तरीके बता सकते हैं जिनसे ट्रीज़ को सेव किया जा सकता है या प्रोटेक्ट किया जा सकता है? ये जो स्टोरी है हम उनमें ऐसे ही इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कब हुए थे? 1730 में. उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. Many years ago, Amrita Devi lived in a Bishnoi village amidst the desert of Rajasthan in northern India. बहुत समय पहले की बात है कि जो अमृता देवी है वो बिश्नोई विलेज, जो कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में है ये विलेज. क्या नाम है इसका? बिश्नोई विलेज. वहाँ पे रहा करती थी. The Bishnoi sect live in harmony with nature and protected trees and wildlife. मीन्स कि जो बिश्नोई लोग थे, सेक्ट का मतलब है यहाँ पे कि एक ग्रुप होता है ये लोगों का जो सेम, जो उनका जो विश्वास होता है, जो फेथ होता है वो सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, उन्हें कहते हैं. तो जो यहाँ के लोग थे वो नेचर में विश्वास करते थे और ट्रीज़ और जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया करते थे. एज ए चाइल्ड अमृता वॉज टॉट दैट ट्रीज गार्डेड द विलेज फ्रॉम सैंडस्टोन्स एज वेल एज गेव फ्रेश एयर एंड वाटर, फॉडर फॉर कैटल एंड फूड टू ह्यूमन बींग्स. एक छोटे बच्चे की तरह जैसे हम छोटे बच्चों को बताते हैं वैसे ही अमृता को सिखाया गया था कि जो ट्रीज़ होते हैं वो गांव को सैंडस्टॉर्म से बचाते हैं. सैंडस्टॉर्म क्या होता है? ये जो तूफ़ान होते हैं ना जिसमें बहुत ही ज़्यादा रेत उड़ता है. ठीक है. तो जो ऐसे वाले तूफ़ान होते हैं उनसे बचाते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं वो फ्रेश एयर देते हैं. राइट. और हमें पानी देते हैं. जो कैटल है मीन्स जो ये जानवर होते हैं
उनको खाना देते हैं वो, और ह्यूमन बींग्स को भी, मीन्स हमें इंसानों को भी खाना, फूड जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अमृता लव्ड ट्रीज and each morning would place her hands on the trunk of a tree and say, "Tree, you are tall and beautiful. How could we live without you?" जो अमृता थी वो पेड़ों से बहुत प्यार करती थी, और हर रोज़ वो एक पेड़ के सामने हाथ जोड़कर कहा करती थी कि हे ट्री, तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत सुंदर हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, कैसे रह सकते हैं। यू गार्ड अस, यू फीड अस, यू गिव अस द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ट्री, गिव मी योर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट यू। वो कहती थी कि तुम हमारी रक्षा करते हो, हमें खाना देते हो, और हमें जो है सांसें, मीन्स ब्रेथ का मतलब है, ब्रीथ का मतलब है कि जो कि साफ हवा होती है ना, जिससे कि हम साफ सांसें ले सकते हैं, शुद्ध हवा, वो देते हो। और मुझे तुम अपने जैसी ही स्ट्रेंथ दो, जैसे तुम बड़े हो वैसी ही मुझे भी स्ट्रेंथ दो, ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा वो रोज़ उससे कहा करती थी। वन डे व्हेन अमृता वॉज ग्रॉन अप and married and was blessed with children, the quietness of the village was broken by the sound of men with axes. कि एक दिन जब अमृता बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी भी हो गई थी और उसके बच्चे भी हो गए थे, तब जो उस गांव की जो क्वाइटनेस थी, मीन्स क्वाइटनेस का मतलब है जो शांति थी, वो वॉज ब्रोकन का मतलब क्या है कि शांति जो थी वो खराब हो गई थी, भंग हो गई थी। किस चीज़ से हो गई थी कि कुछ लोगों ने जो कुल्हाड़ी से आवाज़ें की ना, उसकी वजह से उस गांव की शांति खत्म हो गई थी। द महाराजा ऑफ जोधपुर हु रूल्ड द एरिया वांटेड टू बिल्ड अ न्यू पैलेस, सो ही सेंट हिज मेन टू कट डाउन द ट्रीज। जो जोधपुर के महाराज थे, जो वहाँ पे रूल किया करते थे, जो वहाँ पे अपना शासन किया करते थे, वो वहाँ पर एक न्यू पैलेस, मतलब एक नया महल बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ के पेड़ काटने के लिए अपने लोगों को भेजा था। As these men posed to sharpen their axes, Amrita saw them and asked them not to chop the trees, as it was against the villagers' faith. Means कि जब वो लोग, पोज का मीनिंग क्या होता है, स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम, कि जैसे हम कहते हैं ना, देखिए जैसे कि आपने अपने फ़ोन में भी ये ऑप्शन देखा होगा कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको पोज कर सकते हैं, है ना, बीच में आते हैं ना दो ऐसे लाइंस बनी हुई आती हैं, उसको भी क्या कहते हैं, पोज कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि थोड़े से टाइम के लिए किसी चीज़ को रोकना। तो जब वो लोग आए थे, वो थोड़ी देर के लिए रुके ना, जब अपनी एक्सिस को, अपनी कुल्हाड़ियों को शार्पन करने के लिए, मीन्स और ज़्यादा तेज़ करने के लिए, उसकी जो धार थी, तो अमृता ने उन्हें देख लिया और कहा कि पेड़ों को मत काटो, क्योंकि जो विलेजर्स हैं उनका फेथ है उन पे, वो विश्वास करते हैं पेड़ों पे। तो जो वुड कटर्स थे, जो लकड़हारे थे, उसने कहा, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर फेथ, पे अ फाइन। वो कहते हैं कि अगर तुम अपने फेथ को, अपने विश्वास को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे विश्वास का मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ों पे यकीन करते हैं, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम गॉड पे भी करते हैं ना, फेथ करते हैं, बिलीफ रखते हैं अपना, तो वो हमें पॉजिटिव रखते हैं, हमारा माइंड, है ना। तो अगर कोई हमारे सामने हमारे ही भगवान की क्या करता है, कुछ उनको बुरा कहता है, तो हमें भी बुरा लगता है ना। तो वो ऐसे ही उसको बोल रही थी कि भाई हम बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, इन पे विश्वास है हमारा, तो इनको मत काटो। तो उसके बदले में वुड कटर्स ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो तुम्हें फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा, राइट। अमृता रिप्लाइड, इफ आई पे द फाइन इट इज़ एन इंसल्ट टू माई फेथ, इट इज़ चीपर टू सेव द ट्रीज इटसेल्फ, इवन इफ इट कॉस्ट मी my head,
saying she put her arms firmly round the trees. मीन्स कि अमृता ने कहा कि अच्छा, अगर मैं अपने फेथ को, अपने यकीन को बचाने के लिए मीन्स अगर मैं पेड़ों को बचाने के लिए मैं अगर फ़ाइन पे करती हूँ तो ये तो मेरे जो यकीन है उसकी इंसल्ट हो जाएगी। मीन्स ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैं उसके लिए फ़ाइन दूँ, तुम्हें मैं पैसे दूँ उसके लिए। तो वो कहती है कि इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने पेड़ों को बचाने के लिए कुछ और करूँ। मीन्स कि इससे तो अच्छा भाई तुम मेरे जो हेड है उसको ही कट कर दो, मतलब मेरी ही गर्दन काट दो, लेकिन मुझे मार डालो, लेकिन मैं तो उसको नहीं कटने दूंगी। और ऐसा कह के वो क्या करती है कि उसको दोनों हाथों से मीन्स अपनी आर्म्स से उसको पकड़ लेती है, किसको, ट्रीज़ को, जैसे हम हग करते हैं ना ऐसे ही। तो वो कहते हैं उसे वुड कटर्स, स्टैंड बैक वॉर्न द वुड कटर्स। वुड कटर्स उसको कहते हैं किसको, अमृता को, कि दूर हो जाओ यहाँ से। यू विल हैव टू कट मी डाउन फर्स्ट रिस्पॉन्डेड अमृता। अमृता ने कहा कि नहीं, तुम्हें पहले मुझे काटना होगा। द वुड कटर्स पुल्ड हर अवे एंड थ्रू हर ऑन ग्राउंड। अमृता वॉज क्विक टू गेट अप अगेन एंड हग हर ट्री। मीन्स कि जो वुड कटर्स थे उन्होंने उसको पकड़ के खींचा और थ्रू हर मीन्स उसको दूर फेंक दिया, दूर कर दिया उसको। लेकिन अमृता फिर से जल्दी से उठी और उसने फिर से उठकर ट्री को हग कर लिया। द वुडमैन हैड टू हिट हर बॉडी बिफोर ही कुड स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द ट्री। अब जो वुडमैन थे उसको मीन्स जो काटने के लिए आए थे ना उसको, पेड़ों को, तो उसको उसकी बॉडी को क्या करना पड़ा कि स्ट्राइक करना पड़ा। मतलब स्ट्राइक का मतलब होता है कि चोट पहुंचाना, कि अगर ट्रंक जो उसका पेड़ का जो तना है अगर उसको काटना है तो उससे पहले किसको, अमृता को नुकसान पहुंचाना होगा। अमृता वॉज फॉलोड बाय 3 of her daughters and the Bishnoi people from the nearby area came running to hug the trees. अब जो अमृता थी उसको उसने क्या किया कि जो उसकी 3 और बेटियां थी, कितनी बेटियां थी उसकी, 3। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं तो प्लीज़ इनको ध्यान से समझें। जो अमृता की 3 बेटियां थी और जो बिश्नोई लोग थे, जो और लोग थे जो पास के ही एरिया में रहते थे, वो दौड़ कर आए और उन्होंने क्या किया कि जैसे अमृता कर रही थी ना वैसे उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। फॉलो करने का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम करना। जैसे अमृता ने हग किया हुआ था ट्रीज़ को, वैसे ही उन्होंने भी ट्रीज़ को हग कर लिया। द वुड कटर्स had to back their way through the tree hugging people. The woodcutters returned to the Maharaja with only a small quantity of timber and told the angry Maharaja about the people hugging the trees. अब जो कटर्स थे उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि सब लोग उसको ट्रीज़ को हक करके खड़े हो गए थे ना, इस वजह से। तो जब वो वापस आए अपने महाराजा के पास तो उनके पास थोड़ी सी ही लकड़ियाँ थी उस टाइम पे। तो उसको देखकर जो महाराज थे वो गुस्सा हो गए और तब वुड कटर्स ने उन लोगों के बारे में बताया। किन के बारे में, जो ट्रीज़ को हग करके खड़े हुए थे उनके बारे में बताया। दे सैड वी हैड टू हैक थ्रो द बॉडीज ऑफ 363 बिश्नोई टू गेट इट। वो बोले कि हमें जो है मीन्स कि वो कह रहे थे कि उन्होंने ये जो थोड़ी सी ये जो लकड़ियाँ लेके आए थे उनके लिए क्या किया था, उन्होंने 363 जो लोग थे ना उनकी बॉडीज़ को कट करना पड़ा और तब जाके वो इतनी लकड़ियाँ लेकर आए। द महाराजा डिमांडेड, आर यू रिपोर्टिंग टू मी दैट यू वर फोर्स टू किल 363 ऑफ माई पीपल, वाई डिडंट यू गो समवेयर एल्स। वो कह रहे कि तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो कि भाई तुम फोर्स किए गए थे कि भाई तुम्हें इतने सारे लोगों को मारना पड़ा, तुम कहीं और भी तो जा सकते थे उनको मारने की जगह। तो उन्होंने क्या कहा, सर वेयर एवर वी वेंट वी फाउंड दीज बिश्नोई पीपल हगिंग द ट्रीज। उन्होंने कहा कि सर हम जहाँ भी जा रहे थे वहीं पर ही हमें ये बिश्नोई लोग जो है ट्रीज़ को हग किए हुए दिख रहे थे। देन द महाराजा गेव ऑर्डर फॉर वर्क टू स्टॉप ऑन द न्यू पैलेस। तब महाराजा ने ऑर्डर दिया कि जो ये न्यू पैलेस है उसके काम को रोक दिया जाए।
Next day, he set out to visit the Bishnoi village. The village leader prepared, means कि अगले दिन वो जो बिश्नोई विलेज के जो लोग थे उनसे मिलने के लिए वहाँ से चला. अब देखिए टिम्बर का मीनिंग क्या होता है. वुड मीन्स लकड़ियाँ. वहाँ पे वो चला. गिफ्ट्स ऑफ हर्ब्स एंड फ्रूट एंड वेंट अहेड टू वेलकम टू महाराजा. कि जो वहाँ के जो लीडर थे ना उस गांव के, उन लोगों ने गिफ्ट तैयार किया. किसके कैसा गिफ्ट? हर्ब्स और फ्रूट्स से बने हुए कुछ चीज़ें बनाई उन्होंने जो कि महाराजा को वेलकम करने के लिए थी. On entering the village, the Maharaja found the air fragrant with the sandalwood, and incense was burning while villagers were saying prayer for those who had given themselves to save the trees. कि जब महाराज वहाँ पर आए तो उनको वहाँ पे एक मतलब एयर फ्रेग्रेंट का मतलब होता है जो हवा थी उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी सैंडलवुड की. और जो कुछ अगरबत्तियाँ जलाई गई वहाँ पे किसके लिए? इंसेंस वॉज बर्निंग. इंसेंस ऑफ बर्निंग का मतलब होता है कुछ अगरबत्तियाँ जलाना जो कि लोग जो मर गए थे जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था पेड़ों को बचाने के लिए, उनके लिए प्रेयर की जा रही थी वहाँ पे. द महाराजा वॉज डीपली इम्प्रेस्ड दैट द बिश्नोई डिडंट कंप्लेन अबाउट द डेथ्स ऑफ देयर पीपल. अब जो महाराज थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि बताओ इतने सारे लोग उनके मर गए थे फिर भी उन लोगों ने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं की महाराज से उस बारे में. दे इवन वेलकम्ड हिम इन फेस्टिव मूड. बल्कि उन्होंने तो बहुत ही अच्छे मूड से उसको वेलकम किया. ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द नॉन वायलेंट अप्रोच ऑफ द बिश्नोइज एंड ही वॉन्टेड टू मेक अमेंड्स. मीन्स मेक अमेंड्स का मतलब होता है कि सॉरी फील करना. कि जो राजा था वो जो उनका नॉन वायलेंट बिहेव था ना बिश्नोइज का, नॉन वायलेंट का मतलब होता है कि वायलेंट का मतलब होता है अग्रेसिव, मीन्स कि गुस्से में कुछ बिहेव करना. लेकिन वो लोग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे उससे, बड़ी ही शांति से उन्होंने अपने पेड़ों को भी बचा लिया था. हालांकि कुछ लोग मारे गए उसमें लेकिन फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे थे. वो बहुत ही अच्छे तरीके से महाराज का वेलकम भी कर रहे थे. तो जो महाराज थे वो उससे क्या हो गए थे कि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वो सॉरी फील कर रहे थे या करना चाहते थे जो भी राजा की वजह से बिश्नोइज की डेथ हो गई थी उसके लिए. ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रॉम दैट डे नो टैक्सेस वुड बी कलेक्टेड. द बिश्नोई विलेजर्स वुड नेवर बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड टिम्बर एंड देयर वुड बी नो एनिमल हंटिंग अलाउड. तब राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद से वहाँ पे कोई भी जो है टैक्स नहीं, उस दिन के बाद से वहाँ पे कोई भी टैक्स जो है नहीं भरा जाएगा. जैसे लोग टैक्स देते थे ना पहले के, लगान देते थे बेटा कुछ भी करने के लिए ना, गाँव में जो अनाज वगैरह होता था तो वो लोगों को कुछ अपनी इनकम में से राजा को पहुँचाते थे, जैसे कि अनाज देते थे या लकड़ियाँ देते थे. तो उन्होंने मना कर दिया कि अब से कोई भी टैक्स नहीं देना है वहाँ पे. और जो है वहाँ से अब जो है लकड़ियाँ और ज़्यादा नहीं ली जाएंगी, जितनी चली गई हैं ठीक है, वहाँ से कोई लकड़ी नहीं हटाई जाएगी. और वहाँ उस एरिए में मीन्स बिश्नोइज का जो विलेज था वहाँ पे जो एनिमल्स हंटिंग है मतलब जो शिकार था वो भी बैन कर दिया गया कि अब वहाँ पे अलाउड नहीं होगा. उसने ऐसा डिक्लेयर कर दिया. टुडे दीज बिश्नोई विलेजेस आर स्टिल सराउंडेड बाय देयर ट्रीज. आज भी ये जो बिश्नोई लोग हैं वो अपने पेड़ों के लिए जो हैं मीन्स उनके चारों उनके आसपास ही रहते हैं पेड़ों की हिफाजत के लिए. खेजरी एंड बीच. द वाइल्ड लाइफ गिव्स द एरिया द अपीयरेंस ऑफ सेंचुरीज. द वाइल्ड लाइफ गिव द एरिया द अपीयरेंस ऑफ सेंचुरीज का मतलब, सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि ये जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है ना उसको कैसा बना दिया गया है सेंचुरी के जैसे. बेटा सेंचुरी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट वाला एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे काफ़ी तरह के एनिमल्स भी रहते हैं और बर्ड्स भी रहते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो प्लेस होते हैं ना तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कैसा क्या बना दिया जाता है, सेंचुरी. ठीक है, तो वो एक पब्लिक प्लेस भी हो जाता है कि लोग वहाँ पे जाके देखते हैं, एक तरह का पार्क कह सकते हैं सेंचुरी को.
जहाँ पे बर्ड्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। टुडेज The Chipko movement in India is a non-violent activist movement that draws on the story of the Bishnoi people and hugs trees to prevent them from being felled. कि अब आजकल जो चिपको मूवमेंट है इंडिया में, जो कि एक नॉन वायलेंट था, है ना, वो इसी स्टोरी से लिया गया था। जो बिश्नोई लोगों की जो ये स्टोरी थी, इसी से लिया गया था। एंड हग्स ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड, और उनको जो ट्रीज को कटने से बचाने के लिए लोग क्या करने लगे कि ट्रीज को हग करने लगे। तो ये स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बता दी है। नाउ यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स in your notebook and draw a beautiful picture about this story. Thank you.